Hello traders, welcome to the official channel of Trader Bande. I hope you all are good and doing well. In previous video we ended our technical analysis series and अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी. And today we are starting our fundamental analysis series कि आपको कैसे एनालाइज करना है कंपनी को एंड इन्वेस्ट करना है. This series is for if you are an investor, इक्विटी ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर एंड एन इंट्राडे ट्रेडर. अगर आप इनमें से कोई भी ट्रेडिंग करते हो तो ये सीरीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जिससे आप चूज़ कर पाओगे कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है. एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ फंडामेंटल एनालिसिस कि फंडामेंटल्स होते क्या है और क्यों हमें इनको सीखना चाहिए एंड इसमें कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं. एंड वीडियो के बीच में मैं आपको ऐसा ब्रोकर भी बताने वाला हूँ जिसमें आप बिल्कुल फ्री में ट्रेडिंग कर पाओगे. सो बी रेडी एंड वॉच टिल द एंड. फर्स्ट इज व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस. फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ असेसिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक. फंडामेंटल एनालिसिस का सिंपल मतलब ये है, ये आपको स्टॉक को एनालाइज करना बताता है जिससे आप फ्यूचर में आने वाले मूव्स को कैप्चर कर पाओगे. एग्जाम्पल के लिए ले लो कि एक स्टॉक है ABC करके. इसकी जो रिपोर्ट है ना वो अच्छी आई है. सो आफ्टर रीडिंग एंड एनालाइजिंग द स्टॉक आप प्रिडिक्ट करते हो कि मार्केट विल गो अपसाइड एंड नेक्स्ट डे ऐसा ही होता है, उस स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो जाता है. अब क्वेश्चन आता कि आपने टेक्निकल्स तो सीख लिया बट फंडामेंटल की ज़रूरत क्या है. ज़रूरत ये है कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडल्स को आइडेंटिफाई तो कर लोगे बट बिना एनालाइज करे आप स्टॉक को चूज़ कैसे करोगे. बिना उसकी एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़े, बिना बैलेंस शीट को देखे, बिना P&L स्टेटमेंट को देखे आप किसी भी स्टॉक को चूज़ कर ही नहीं पाओगे. एंड स्टॉक लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाते हैं, ये तो सबको पता होगा, बट आपको अब एंट्री कब लेनी है ये देखते हैं. सी दिस इज़ द चार्ट ऑफ TCS टाटा कंसल्टेंट सर्विस. अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक इन लास्ट ऊपर ही गया है. आफ्टर द डाउनफॉल मार्केट मेड अ गुड मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन इन लॉन्ग टर्म. सो द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसको हम CAGR भी बोलते हैं, इज़ हाई. मतलब कि एक साल में ये आपको कितना % रिटर्न देता है. अब मान लो कि आपने TCS में इन्वेस्ट किया है आफ्टर 2019 के फॉल के बाद एंड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी इज 10% एंड यू इन्वेस्ट 1 lakh कैपिटल. सो इन 1 year you will make 10,000 as profit. Yeah, and after 10 years your capital is doubled. Like 10,000 आपको हर एक साल के मिल रहे हैं. सो 10 साल के बाद आपके वो 1 लाख हो जाएंगे. सो 1 लाख आपने इन्वेस्ट किए, 1 लाख आपका प्रॉफिट हो गया. एंड ऐसा नहीं है कि यही सिनेरियो हो, कुछ भी हो सकता है. कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है. सो कुछ भी सिनेरियो हो सकता है उसमें. तो अब एक और चीज़ है कि क्या मार्केट लॉन्ग टर्म में नीचे नहीं आते हैं? बिल्कुल आते हैं. आप इस स्टॉक के चार्ट को देखो. यू कैन क्लियरली सी डैट मार्केट गोइंग डाउनसाइड इन लॉन्ग टर्म. सो इफ़ यू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक विदाउट एनालाइजिंग यू विल बी इन लॉस. आगे जाने से पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ब्रोकर के बारे में जिसमें आपको बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज देना पड़ेगा. नेम ऑफ द ऐप इज़ कोटक नियो. इसमें आपको हर एक सेगमेंट में जीरो ब्रोकरेज लगेगा एंड पर्सनली आई ऑल्सो यूज़ दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़. सो डाउनलोड नाउ कोटक नियो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो. अब तक हमने सीखा है कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होते हैं और इसका यूज़ क्या है. बट अब बारी आती है कि इसके टूल्स कौन कौन से हैं जिससे आप स्टॉक ऑफ द कंपनी को एनालाइज कर पाओगे. फर्स्ट टूल इज़ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी. आपको गूगल पे मिल जाएगी किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट. बस आपको ईयर का ध्यान रखना कि कौन से ईयर की है. एंड वैसे तो एनुअल रिपोर्ट होती ज़्यादा बढ़िया है बट आपको वही रीड करना जो कि मैं आपको बताऊँगा. सेकेंड टूल इज़ कलेक्टिंग डाटा ऑफ द कंपनी. मतलब कि उस कंपनी ने कुछ ईयर्स में कैसा परफॉर्म किया है, कितना ग्रोथ रेट है एंड जब भी रिजल्ट आता है शेयर का तो वो कैसे बिहेव करता है. थर्ड टूल इज़ एक्सेसिव न्यूज़ ऑफ द स्टॉक. जो भी रिसेंट न्यूज़ आती है स्टॉक के बारे में वो आपको पता होनी चाहिए. लाइक कंपनी के वर्कर्स स्ट्राइक पर हैं तो काम बंद होगा, कंपनी का काम बंद है तो नीचे आएगा. सो इफ़ यू आर एन इंट्राडे ट्रेडर आप उसको शॉर्ट सेल कर सकते हो.
एंड ये न्यूज़ आपको मिलेंगी कहाँ से? मैं आपको एक ऐप बताता हूँ। द नेम ऑफ द ऐप इज़ मनी कंट्रोल। आई पर्सनली यूज़ दिस। ये आपको सारी न्यूज़ दिखा देता है इन फ्री। कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, बस मैंने आपकी हेल्प के लिए बताया है। फोर्थ टूल इज़ MS एक्सेल। यस, वही जो आपने बचपन में सीखा है, आप क्या पता अब तक भूल भी गए हो। आप उसको यूज़ करोगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। आप इसमें सब कैलकुलेट कर पाओगे कि कितनी कैपिटल है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, एवरीथिंग। एंड MS एक्सेल आपको ट्रेड्स को जनरल करने में भी हेल्प करेगा। Hello traders, welcome to the official channel of Trader Bande. In previous video, we started our fundamental analysis series. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसको देख लेना, वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, एंड कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को रीड कैसे करते हैं। और वीडियो के बीच में मैं आपको ऐसा ब्रोकर बताऊंगा जिसमें आप बिल्कुल फ्री में ट्रेड कर पाओगे। सो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बी रेडी एंड वॉच टिल द एंड। नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड एन इन्वेस्टर। देखो, ट्रेडर वो होते हैं जो ट्रेड डिज़ाइन करते हैं। जैसे कोई स्टॉक है वो 100 पर है, तो आप सोचते हो कि वो इजीली 115 तक चला जाएगा, सो यू बाय द स्टॉक। एंड इसी को बोलते हैं डिज़ाइन ऑफ ट्रेड। एंड इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि फंडामेंटल एनालिसिस को डीपली समझते हैं और अप्लाई करते हैं। जैसे कि एनुअल रिपोर्ट को रीड करना, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, उसकी फाइनेंस स्टेटमेंट्स को रीड करना, बैलेंस शीट को एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पढ़ना, एंड एक डिसीजन पर आना कि स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है। एंड अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो एनालिसिस करने के बाद, सो आपको वो ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ही डबल कर देंगे पैसे। बी रेडी फॉर लॉन्ग होल इन्वेस्टमेंट। योर रिटर्न कैन बी एक्सट्रीमली वोलेटाइल, मतलब कि ज़्यादा ऊपर नीचे होना। एग्जाम्पल के लिए ले लो, ये एक स्टॉक है XYZ करके। आप इसको 2010 में बाय किया एट 50 रुपी, एंड आफ्टर एनालाइजिंग यू कंसीडर दैट दिस स्टॉक विल गो अपसाइड, बट इन 1 ईयर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ। सो दैट्स वाई यू कैन एक्सपेक्ट नेगेटिव रिटर्न इन 1 ईयर, बट आफ्टर 3 or 4 ईयर मे बी योर रिटर्न स्टार्ट टू इम्प्रूव बिकॉज ऑफ योर एनालिसिस फॉर लॉन्ग टर्म। एंड आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा स्मूथ भी नहीं रहेगी। लाइक FD OTA, उसमें आपको रिटर्न्स मिलते हैं इन एवरी ईयर, बट स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है। इसमें आपको रिटर्न वोलेटाइल रहते हैं। पहले कुछ ईयर्स में आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, बट आफ्टर सम ईयर्स योर रिटर्न्स विल इम्प्रूव इफ़ योर एनालिसिस एंड कंपनी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक इन्वेस्टर का दिमाग कैसे चलता है। अब बारी आता है कि एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी को रीड कैसे करते हैं, बट उससे पहले दिस इज़ योर फेवरेट टाइम, जिसमें मैं आपको फ्री वाला ब्रोकर बताऊंगा। आगे जाने से पहले आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ब्रोकर के बारे में जिसमें आपको बिल्कुल जीरो ब्रोकरेज देना पड़ेगा। नेम ऑफ द ऐप इज़ कोटक नियो। इसमें आपको हर एक सेगमेंट में जीरो ब्रोकरेज लगेगा, एंड पर्सनली आई ऑल्सो यूज़ दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़। सो डाउनलोड नाउ कोटक नियो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। नाउ व्हाट इज़ एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी? Annual report is that where all the actions recorded. It considers all financial and non-financial information, which helps to analyze the company as deeply. Now, I had downloaded Tata Motors annual reports. आप इसको इनकी वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये इन्वेस्टर्स के सेक्शन में मिल जाएगी। अब आप देख सकते हो कि ये 600 पेजेस की है। तो क्या आपको ये सब रीड करना पड़ेगा? नहीं, आपको सिर्फ इसमें 3 पार्ट्स ही रीड करने हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज़ स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। इसका मतलब है कि कितने न्यू इन्वेस्टर इसमें आए हैं या कम हुए हैं, कितना % शेयर होल्डर्स के पास है, एवरीथिंग यू विल रीड फ्रॉम दिस पार्ट। सेकंड वन इज़ मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें आप जान पाओगे कि बिजनेस स्ट्रेटजी ऑफ द कंपनी क्या है, कि ये सब कैसे चीज़ों को संभाल रहे हैं, इनकी स्ट्रेटजी क्या है बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, ये कैसे कस्टमर को अपनी तरफ इंगेज करते हैं। सेकंड पॉइंट जो आपको इस पॉइंट में मिल जाएगा इज डेट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है कंपनी के, कि कितनी % ऑफ द प्रॉफिट पर इनकी ग्रोथ होगी जिससे कंपनी मार्केट में लॉन्ग टर्म तक रह सके। थर्ड पॉइंट इज रिस्क डेट कंपनी फेसेस।
कि कौन से और किस टाइप्स के रिस्क कंपनी फेस करती है। लाइक नेचुरल रिस्क, जिसमें डिज़ास्टर एंड वायरसेस आ जाते हैं, एंड इकोनॉमिकल रिस्क, जिसमें मार्केट में ज़्यादा इन्फ्लेशन होने से भी कंपनी को लॉस हो सकता है। एंड ऐसे ही बहुत सारे रिस्क हैं जो आपको इसमें मिल जाएंगे। इन लास्ट इसमें आपको एक प्रोडक्ट सेगमेंट में मिल जाएगा, जिसमें आप क्लियरली देख पाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। लाइक मान लो कि एक कार है, वो सबसे ज़्यादा सेल हुई है, तो उसने अच्छा परफॉर्म किया है, सो कंपनी उस कार की प्रोडक्शन को बढ़ा देगी, जिससे कंपनी के स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा। थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अब आप इसमें देख सकते हो कि इसमें दो टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं। फर्स्ट इज़ स्टैंड अलोन एंड सेकंड वन इज़ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से आपको सेकंड वाली रीड करनी है, जिसमें आपको कंपनी की बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट मिल जाएगी, जिससे आप देख सकते हो कि कंपनी ने उस ईयर कैसा परफॉर्म किया है, प्रॉफिट में है या लॉस में है, कितना कैपिटल इन्वेस्टेड है, कितनी एसेट्स है कंपनी की, कितनी तरह की लाइबिलिटीज़ है। एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस सेक्शन। आई नो कि आप सोचोगे कि बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी पर होने वाली है कि कैसे इन सब को रीड करते हैं एंड एनालाइज करते हैं। एंड पहले के दो पार्ट सिर्फ रीडिंग के हैं, आप उसको रीड कर लेना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एंड अगर कोई डाउट आए उसमें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इंस्टाग्राम का, आप मुझे DM भी कर सकते हो। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो, आपके लिए एक स्पेशल टिप इज़ डैट आपको कंटेंट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नेम का सेक्शन दिख जाएगा। अगर आप उसको रीड करोगे तो आप देख पाओगे कि कंपनी के पास कितनी होल्डिंग्स है, एंड आप उसमें कंपनी के डायरेक्टर्स बैकग्राउंड, रेम्यूनरेशन जिसको हम सैलरी भी बोलते हैं, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी समझ पाओगे, जिससे आपकी बहुत हेल्प होगी कंपनी को एनालाइज करने में, क्योंकि आप डील कर रहे हो कंपनी के साथ, ना कि स्टॉक के प्राइस के साथ। Hello traders, welcome to the Trade बंदे। I hope you all are fine and doing well। तो रिसेंट वीडियो में हमने किया था कि एनुअल रिपोर्ट में कौन कौन से सेगमेंट रीड करने होते हैं, एंड अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लो कि कहीं कुछ समझ ना आए आपको, ओके। एंड इन टुडे वीडियो वी विल डिस्कस दैट हाउ टू रीड P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। एंड इन बिटवीन द वीडियो आपको एक ऐसा ब्रोकर बताऊंगा जिसमें आप बिल्कुल फ्री ट्रेड कर पाओगे। सो बी रेडी एंड वॉच टिल द एंड। फर्स्ट वन इज P&L स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी ऑन अ गिवन ईयर। रेवेन्यू इज़ द टॉप लाइन ऑफ कंपनी, मतलब कि आपने कितनी इनकम जनरेट की है अपने बिजनेस से एक साल के अंदर। एंड P&L स्टेटमेंट आपको एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर, टैक्स ऑफ द ईयर एंड फाइनल प्रॉफिट भी दिखा देती है कंपनी का। अब देखते हैं P&L स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। सो इसमें आपको सबसे पहले रेवेन्यू दिया हुआ है। रेवेन्यू इज़ 3,45,966 करोड़ एंड एक्सपेंसेस इज़ 3,49,133 करोड़ एंड टैक्स विच गवर्नमेंट चार्जेस टू कंपनीज 3,057 करोड़। सो प्रॉफिट कैसे निकलेगा इन चीज़ों से? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट, जो कंपनी अपने पास रखेगी या घर लेके जाएगी। इसको हम PAT भी बोलते हैं, पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड नेट प्रॉफिट इज़ द बॉटम लाइन ऑफ द कंपनी। अब ना एक चीज़ आपको इसमें दिख रही होगी कि कुछ चीज़ों के सामने नंबर या लेटर लिखे हुए, इनको एसोसिएट नोट्स बोलते हैं। अगर आपको इनके बारे में और ज़्यादा चीज़ें जाननी हैं तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हो। एंड बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है प्रॉफिट निकालने की, आपको मिल भी जाएगा यही, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो पिछले ईयर के साथ। अब चलते हैं कि बैलेंस शीट को कैसे समझें। देखो, बैलेंस शीट में 2 साइड होती है। लेफ्ट साइड इज़ लायबिलिटी साइड एंड द राइट साइड इज़ एसेट साइड। एसेट उनके बोलते हैं जो आपके पास हैं, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग एंड मैनी मोर थिंग्स। एंड इसमें भी 2 कैटेगरी होते हैं। फर्स्ट इज़ नॉन करंट एसेट लाइक बिल्डिंग, कार एक्सेट्रा, जो कि आपके पास रहती है लॉन्ग टर्म तक अगर आप उसको सेल ना करो। एंड सेकंड इज़ करंट एसेट, जो कि 1 ईयर के टाइम में होती है,
जैसे कि पेटेंट हुआ, कॉपीराइट हुआ, ट्रेडमार्क हुआ एंड एक्सेट्रा। इनको मिलाकर ऐसी साइट बनती है। सो कंपनी की एसेट है 3,36,081 करोड़। नाउ लेट्स सी द लाइबिलिटी। लाइबिलिटी आप अपने आप पर एक क्रेडिट कह सकते हो। जैसे कि आपने बैंक से लोन लिया है तो वो आपकी लाइबिलिटी हुई, क्योंकि कभी ना कभी तो वो आपको पे भी करना पड़ेगा ना। ऑल्सो लाइबिलिटी को हम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी भी बोलते हैं, एंड इसमें भी वही सेम नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी होती हैं। नॉन करंट में होता है कि वो आपको चुकानी तो है बट कुछ साल में, और करंट में आपको 1 ईयर के अंदर ही वो चुकानी होगी। सो द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी इज़ 1,55,027 करोड़। मतलब कि लाइबिलिटी कम है एसेट से। बैलेंस में आपको दिख जाएगा कितनी लाइबिलिटी है और कितनी एसेट्स। यू कैन ऑल्सो कंपेयर दिस नंबर टू द प्रीवियस ईयर एंड आप देख पाओगे कि वैल्यूएशन कितनी बड़ी है कंपनी की। एंड इसमें आपको एक इक्विटी और रिजर्व का सेक्शन भी मिल जाएगा। इक्विटी का मतलब है कि जब कंपनी स्टार्ट हो रही है तो अर्ली इन्वेस्टर ने कितना पैसा दिया और प्रोमोटर्स ने भी। दैट्स वाई शेयर कैपिटल इज़ लार्ज एंड रिजर्व इज़ एसेट। इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रॉफिट का कुछ परसेंट बचा के रखना, जिससे फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज़ है आप बचे रहो। और इसमें आपको एसोसिएट नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको और डीपली पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। बिफोर गोइंग टू कैश फ्लो स्टेटमेंट, मैं आपको ऐसा ब्रोकर के बारे में बताना चाहता हूँ जिसमें आपको 0 ब्रोकरेज देना पड़ेगा। नेम ऑफ द ऐप इज़ कोटक नियो। You will trade free in every segment and I also use this. This is very easy to use. So क्या सोच रहे हो? डाउनलोड नाउ कोटक न्यू ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब अपनी वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। Cash flow statement is a financial statement that show how cash entered and exited a company during an accounting year। मतलब कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बताती है कि कितना पैसा आया है और कितना गया है एक ईयर में। एंड अकाउंटिंग ईयर 1 जन से लेकर 13 दिसंबर तक नहीं होता है। एक अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को एंड होता है। सो डेट्स वाई इसमें 2 ईयर्स इंक्लूड होकर चलते हैं। तो अब कंपनी में 3 एक्टिविटीज़ होती है जिसमें पैसा आता है और जाता रहता है। फर्स्ट इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जिसमें इंक्लूड होता है प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, जो भी कोर ऑपरेशन कंपनी कंडक्ट करती है। जैसे प्रोडक्शन में पैसा लगा तो कस्टमर से पैसा आया। सेकेंड एक्टिविटी इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लाइक आपने कोई 10 लाख की मशीन खरीद ली तो आपकी इन्वेस्टिंग में इंक्लूड हो जाता है। एंड बहुत सी चीज़ें इसमें आप देख सकते हो, तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका टोटल भी देख सकते हो। एंड यस, वन मोर थिंग कि इसमें ना कुछ अमाउंट ब्रैकेट में क्लोज हैं, उसका मतलब है कि पैसा गया है, और जो ब्रैकेट में क्लोज नहीं है वो आपका इनकम या इनफ्लो ऑफ कैश है। थर्ड एक्टिविटी इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें इंक्लूड हो जाते हैं आपके बैंक लोन एंड एनुअल डिविडेंड्स जो कंपनी पे करती है इन्वेस्टर या शेयर होल्डर को। सो नाउ अब इन 3 एक्टिविटीज़ के प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं। फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑपरेशन कंपनी जनरेटेड 35,388 करोड़ एंड कंपनी लूजेज 16,804 करोड़ इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी ऑल्सो लूजेज 26,242.90 करोड़। तो अगर हम इनका सम करेंगे तो ये माइनस में आएगा, बिकॉज कंपनी से पैसा ज़्यादा गया है ना कि पैसा ज़्यादा आया है। सो इस कंपनी में मैं अभी इन्वेस्ट करना नहीं चाहूँगा। एंड ऐसे ही आप एनालाइज कर सकते हो किसी भी कंपनी को एंड एक डिसीजन पर आ सकते हो। डेट्स हाउ यू कैन इन्वेस्ट ऑल द थिंग्स एंड ओवरकम विद योर डिसीजन कि आपको लॉन्ग टर्म में बाय करना है या नहीं करना है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द ट्रेडर बंदे। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। इन प्रीवियस वीडियो हमने सीखा कि बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे समझते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कोई ना, वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, आप उसको देख लेना। एंड इन टुडे वीडियो हम सीखेंगे कि कंपनी की वैल्यूएशन को कैसे निकालते हैं। एंड इन बिटवीन द वीडियो मैं आपको ऐसा ब्रोकर भी बताऊंगा जिसमें आपको 0 ब्रोकरेज लगेगा। सो बी रेडी एंड वॉच टिल द एंड।
सो द क्वेश्चन इज हाउ टू वैल्यू अ कंपनी। कंपनी के वैल्यू को कैसे निकालें? देयर आर 3 वेज टू वैल्यू अ कंपनी। द फर्स्ट टेक्निक टू वैल्यू अ कंपनी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है DCF, मतलब कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस मॉडल, जिससे हम कैलकुलेट कर पाएंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है कंपनी की। एंड इंट्रिंसिक वैल्यू उसको बोलते हैं जिससे हम कंपनीज के एसेट की ट्रू वैल्यू को जान पाएँ। मतलब कि कोई फर्नीचर है तो उसके हम ट्रू वैल्यू को जान पाएंगे कि कितना डेप्रिसिएशन लगा उस पर, अब कितनी वैल्यू इसकी। अब DCF में आता है कि कितना कैश अवेलेबल है कंपनी के पास, जिससे पता चलता है कि ग्रोथ ऑफ द कैश फ्लो, एंड इसमें रिस्क भी इंक्लूड है, एंड जिससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि स्टॉक का प्राइस चीप है या एक्सपेंसिव है। सेकेंड टेक्निक टू वैल्यू अ कंपनी इज रिलेटिव वैल्यू टेक्निक। इसको इन्वेस्टर यूज़ करते हैं व्हेन दे कांट अप्लाई द इंट्रिंसिक टेक्निक टू वैल्यू अ कंपनी। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इज़ नॉट पॉजिटिव, सो आप उस पर DCF अप्लाई भी नहीं कर पाओगे जिससे इंट्रिंसिक वैल्यू निकल पाए। सो इन दिस सिचुएशन इन्वेस्टर यूज़ करते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन टेक्निक। रिलेटिव वैल्यू में आप कंपेयर करते हो 2 और मोर कंपनीज़ को जो बिलोंग करते हैं एक ही सेक्टर से। जैसे एक स्टील कंपनी है तो उसको भी हम स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कंपेयर करेंगे, एंड उसमें मेज़र करते हैं कैश फ्लो प्राइस टू सेल्स प्राइस टू बुक डेट टू इक्विटी एंड एनी अदर वैल्यूएबल जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, जिससे आप पता कर सकते हो कि क्यों कोई दूसरी कंपनी एक कंपनी से आगे है। एंड ऐसा करने से आप एक डिसीजन पर आ सकते हो कि आपको स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है। द थर्ड टेक्निक टू वैल्यू अ कंपनी इज़ ऑप्शन बेस्ड वैल्यूएशन, जो कि न्यू टेक्निक आई है इंडस्ट्री में। इन ऑप्शन बेस्ड वैल्यूएशन कंपनी वैल्यू इज़ बेस्ड ऑन किसी इवेंट पर। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि एक स्टील कंपनी है जो अप्लाई करती है पेटेंट के लिए। सो जो वैल्यू होगी ना कंपनी की वो अनलॉक हो जाएगी अगर पेटेंट अप्रूव हो जाता है। बट आप इस कंपनी को वैल्यू कैसे करोगे? क्लियरली आप देख सकते हो कि अगर कंपनी पेटेंट अप्लाई करेगी तो उसको अपनी इन्फॉर्मेशन अनलॉक करनी पड़ेगी। अगर पेटेंट अप्रूव हो जाता है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन देख पाओगे जिससे आप कंपनी को वैल्यू कर पाओ। थर्ड टेक्निक थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, सो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप फर्स्ट या सेकंड टेक्निक को अप्लाई करो जिससे आप कंपनी की फेयर वैल्यू निकाल पाओ एंड इन्वेस्ट कर पाओ। बिफोर गोइंग फर्दर इन वीडियो, मैं आपको एक ऐसा ब्रोकर बताने वाला हूँ जिसमें आप फ्री में ट्रेड कर पाओगे विदाउट एनी ब्रोकरेज। नेम ऑफ द ऐप इज़ कोटक न्यू। इसमें आपको साइनअप कर लेना है एंड जिसके बाद आप हर एक सेगमेंट में फ्री ट्रेड कर पाओगे। एंड मैं भी इसको यूज़ करता हूँ। दिस इज़ वेरी इजी टू यूज़। सो क्या सोच रहे हो? डाउनलोड नाउ कोटक न्यू ऐप, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट टू द वीडियो। सो इन लास्ट, इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। फर्स्ट आपको देखना है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की जो प्रॉफिट है वो एटलीस्ट 20% और उससे ज़्यादा होना चाहिए। इसी के साथ आपको रिवेन्यू, नेट प्रॉफिट एंड EPS जिसको हम अर्निंग पर शेयर कहते हैं, आपको इन पर ध्यान देना है ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। एंड ऑल्सो कि डेट कितना कंपनी पर कि वो सस्टेनेबल है या नहीं, एंड ऑल्सो द इंटरेस्ट रेट ऑन इट। आपको रिटर्न ऑन इक्विटी पर भी ध्यान देना है कि कंपनी इन्वेस्टर को कितने % की रिटर्न्स देती है। आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसमें ROI 20 से 25% हो। एंड डिफरेंट बिजनेस डाइवर्सिटी पर भी आप ध्यान देना कि उसकी कितनी ब्रांच है एंड कितनी प्रोडक्ट कंपनी बेचती है या बनाती है। इन लास्ट एक और चीज़ कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी मत रखना आप कंपनी से कि आपको एक ही साल में बहुत पैसे मिल जाएंगे। आपके रिटर्न्स लंपे भी हो सकते हैं कि पहले कुछ ईयर्स में आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिले। सो बी पेशेंट फॉर द पॉजिटिव रिटर्न्स। एंड ऐसे भी मत करना कि एक साल में आपको लॉस चल रहा है तो आपने एग्जिट कर दिया। आप उसको होल्ड रखना फॉर मैनी ईयर्स। I hope you understand what I taught you in this video, and if you have any doubt you can ask me in the comments. And ये लास्ट वीडियो फंडामेंटल्स की, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शंस ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। So stay tuned for the next video. Now I will meet you next Tuesday. Till then, download Kotak New. Thank you.